हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं सेल्फ गिरधरलाल शर्मा। मैं यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद गिरधर सर पर आप सभी का वेलकम है। जैसा कि डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको आरबीएसई अकॉर्डिंग, इट मीन्स राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, आरबीएसई मीन्स राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर। इसका मैंने इंग्लिश सब्जेक्ट का जो आपको कोर्स शुरू किया है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो मैंने जहाँ तक जो वीडियो जो सेशंस मैंने कोर्स कंप्लीट जितना करवा दिया है उसके बारे में थोड़ा सा विशेष चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि जिन स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है यूट्यूब चैनल पर कहाँ किस जगह ये वीडियोज वापस अगर दोबारा अपन देखते हैं कहाँ मिलेंगे, तो उनके लिए मैं थोड़ा सा बता देना चाहूँगा। ये ज़रूरी भी है और ऐसे स्टूडेंट्स जो अनभिज्ञ हैं इस बात से उनको मैं बता देना चाहूँगा, और जिनको ध्यान है वापस उनके लिए रिवाइज हो रही है हर बात, तो ध्यान से देखें इसमें। तो मैंने आपको यहाँ पर 4 नंबर का जो 4 मार्क्स का मैं कह सकता हूँ टॉपिक है वो मैंने आपको कंप्लीट करवाए हैं, जिसमें मैं बात करना चाहूँगा। सबसे पहले है मैंने आपको यहाँ तक देखो आपका क्वेश्चन नंबर जो 12 है ना, मैं बात कर सकता हूँ आरबीएसई, ठीक है। आरबीएसई राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ये मैंने कहा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर, जिसे अपन हिंदी में बोलते हैं। तो उसका जो कंप्लीट सिलेबस है उसका अपन आगे बढ़ रहे हैं, प्रोसेस में हैं, ठीक है। तो टॉपिक वाइज हम ले रहे हैं, जैसे जैसे हमारा होगा उसके अकॉर्डिंग हम, जैसे अभी मैंने आपको ये जो भी कंप्लीट टॉपिक करवाए हैं, जिसमें मैं बात करना चाहूँगा एडवर्टीजमेंट्स, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको एक टॉपिक करवाया नोटिस राइटिंग, ठीक है। नोटिस राइटिंग मैंने आपको कंप्लीट करवाया। इसके अलावा मैंने एक टॉपिक आपको करवाया रिप्लाइज, नोटिस एंड रिप्लाइज जो होता है टॉपिक, वो मैंने आपको कंप्लीट करवाया। इसके अलावा मैंने आपको एक टॉपिक करवाया पोस्टर्स। तो ये मैंने आपको अभी ये 4 टॉपिक कंप्लीट करवाए। कितने टॉपिक कंप्लीट करवाए? और ये टॉपिक टोटल आपके हैं 4 मार्क्स के। कितने मार्क्स के हैं? 4 मार्क्स के हैं। क्वेश्चन नंबर आपका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो अजमेर है उसमें क्लास 12 के लिए ये टॉपिक चल रहा है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 12 आपका ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसमें एक पॉइंट और है जिसे अपन बोलते हैं आर्ग्यूमेंट्स। ये मैंने अभी नहीं करवाया है, इन फ्यूचर देख लेंगे अगर आवश्यकता होगी तो, ठीक है। तो एडवर्टीजमेंट्स, नोटिस राइटिंग और रिप्लाइज और पोस्टर्स ये मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं, ठीक है। इनमें से क्वेश्चन आपके अथवा में आता है। किस में आता है? अथवा में से आता है। ये क्वेश्चन है जो है ये आपके अथवा में आएगा, यानी एडवर्टीजमेंट का जब क्वेश्चन आ गया तो उसके अथवा में नोटिस का आ सकता है। एडवर्टीजमेंट क्वेश्चन जब आ गया तो रिप्लाई जा सकता है। एडवर्टीजमेंट एक क्वेश्चन आ जाता है तो पोस्टर्स आ सकता है। तो ऐसे करके ये अथवा में आएगा, आपको एक क्वेश्चन करना है, ठीक। तो ये मैंने आपको 4 मार्क्स बताए। अब मैं बता देना चाहूँगा आपको ये बात कि ये जो कंप्लीट टॉपिक हैं, ये टॉपिक मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसमें आप देख सकते हैं जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, क्योंकि जो यूट्यूब चैनल होता है उसमें प्लेलिस्ट होती है, देखना आप आगे बढ़ के। तो प्लेलिस्ट में आपको क्लास 12 नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी, ठीक है। उस क्लास 12 में आपको जैसे कि अकॉर्डिंग आपका जो सीरियल होता है, ऑर्डर होता है, कर्म के अकॉर्डिंग है। जैसे कि मैंने आपको पहले एडवर्टीजमेंट मिला तो सबसे पहले लास्ट में देखेंगे आप, है ना, वहाँ पे जाएंगे तो आपको एडवर्टीजमेंट मिलेंगे। उसके तुरंत जैसे जैसे है ना सीरियलिटी वाइज हैं एडवर्टीजमेंट की जितने भी वीडियोज या सीरीज हैं वो सब के सब उसमें हैं। नोटिस का है, बाद में फिर रिप्लाइज का है, फिर आपके पोस्टर का मिलेगा, ठीक। तो आप वहाँ पर जा के बाई द वे अगर मान लो आपको लगता है कि मुझे दोबारा देखना है, या मुझे कुछ इस प्रकार से मैं पूरा नहीं ले पाया था, या मुझे कुछ बात छूट गई मुझे लिखनी है, तो वापस आप वीडियो देख करके आप आराम से लिख सकते हैं। ओके, चलिए, ठीक। तो ये हमारा 4 नंबर का टॉपिक कवर हुआ है, ठीक है। 4 मार्क्स हमारा कवर हुआ है। अब हम बात करते हैं आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 14 की बात करेंगे आज। कितने नंबर की? जो पेपर में क्वेश्चन नंबर 14 आता है। अभी 12 की बात चल रही थी तो इसको मैंने कंप्लीट बता दिया आपको, ठीक है। ये हमारा बाकी है आर्ग्यूमेंट, और इसको इन फ्यूचर देख लेंगे यदि आवश्यकता पड़ी तो, नहीं तो देख लेंगे, जो भी है अकॉर्डिंग सिचुएशन की होता है। अब आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में आपके जो टॉपिक आएगा वो है हमारा लेटर राइटिंग का। कौन सा टॉपिक है भाई? लेटर राइटिंग का टॉपिक है,
ठीक है। ये आपके कितने नंबर का आता है? ये 7 मार्क्स का आता है। तो आज जो हम टॉपिक लेने जा रहे हैं वो है लेटर राइटिंग। 7 मार्क्स हम क्या करेंगे? कवर करेंगे, ठीक है। तो 4 नंबर हमारा पहले कवर हो चुका है और 7 नंबर हम कवर करने जा रहे हैं। इट मीन्स हमारा 11 नंबर का मैटर कंप्लीट हो जाता है जैसे हमारा लेटर राइटिंग होता है। तो ठीक, चलिए अब आप ये पूछेंगे सर ये आप सीधा क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, अब 14 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 13 कहाँ गया? हाँ भाई, बात करेंगे इसके बारे में। ये जो हमारा कंपोजिशन पार्ट चल रहा है, क्योंकि 12th क्लास में ग्रामर तो है नहीं, ठीक है। तो ये कंपोजिशन पार्ट में जो क्वेश्चन नंबर 13 होगा ये होगा रिपोर्ट राइटिंग का। कौन सा होगा? रिपोर्ट राइटिंग का होगा। इसकी चर्चा अपन लेटर राइटिंग के बाद में कर लेंगे। इसके बाद में और भी हैं, ठीक है। रिपोर्ट राइटिंग के बाद में और भी है, आर्टिकल है, स्पीच है, तो वो भी 7 मार्क्स का है। रिपोर्ट राइटिंग भी 7 मार्क्स की हैं, ठीक है। इसके अलावा आपकी जो टेक्स्ट बुक चलती है देखेंगे सभी का, स्टेप बाय स्टेप अपन आगे बढ़ेंगे। कंप्लीट कोर्स कराने का कंप्लीट प्लान है मेरा। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जब भी आपको आवश्यकता पड़ेगी तो आप जो टॉपिक जिसमें आपकी कन्फ्यूजन रह जाता है आप चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में देखिए, आपको हर बातें क्लियर आपको मिल जाती हैं, ठीक। तो ये बाद में बात करेंगे, लेकिन हम अभी जो हम टॉपिक लेने जा रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 14 लेटर राइटिंग। ओके, ठीक, देखते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप वीडियोज़ देख रहे हैं, जो मुझे रिस्पांस मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग मुझे ध्यान है, हर बात का पता भी चल रहा है आपका, क्योंकि जो मुझे रिस्पांस मिल रहा है बिल्कुल आप अच्छे तरीके से देख रहे हैं। लेटर राइटिंग जो 7 मार्क्स का है, इसमें अपन बात करना चाहें तो ये जो लेटर है ना, लेटर राइटिंग का अर्थ क्या होता है ये पहले सबसे पहले ध्यान दो। लेटर मीन्स होता है पत्र, राइटिंग का मतलब होता है लेखन। हिंदी में पत्र लेखन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पत्र लेखन बोला जाता है, ठीक है। अब मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि लेटर कितने प्रकार के होते हैं। ध्यान दें सभी, लेटर कितने प्रकार के होते हैं? लेटर 2 प्रकार के होते हैं। 2 टाइप में कहेंगे अपन। एक होता है फॉर्मल लेटर और दूसरा होता है इनफॉर्मल लेटर। बात समझ रहे हैं सभी? लेटर 2 टाइप में लिखे जाते हैं। 1 इज फॉर्मल, सेकंड इज इनफॉर्मल, ठीक। तो फॉर्मल लेटर जो होता है उसको अपन हिंदी में क्या बोलते हैं? औपचारिक पत्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है? औपचारिक। और जो इनफॉर्मल लेटर होता है इसको अपन हिंदी में क्या बोलते हैं? अनौपचारिक लेटर बोला जाता है, ठीक। फॉर्मल होता है औपचारिक, इनफॉर्मल होता है अनौपचारिक। क्योंकि लेटर से अपन क्या करते हैं? अपने विचारों को अगले तक पहुंचाते हैं और अगला वापस अपन को लेटर लिखता है तो वो अपने विचार हमें देता है। ऐसे करके संवाद, विचार, ये सब बातें जो होती हैं, अपने तर्क वगैरह, वो सभी के सभी हम लेटर के माध्यम से अगले तक क्या कर सकते हैं? पहुंचा सकते हैं, ले सकते हैं। तो ये होता है फॉर्मल लेटर और ये होता है इनफॉर्मल लेटर। तो बात करें हम फॉर्मल लेटर की, तो फॉर्मल लेटर में बात करते हैं तो ये इन्हें कहा जाता है ऑफिशियल लेटर। क्या कहा जाता है? ऑफिशियल लेटर कहा जाता है। कौन से लेटर कहा जाता है? ऑफिशियल लेटर्स कहा जाता है। जो फॉर्मल लेटर होते हैं वो कौन से होते हैं? ऑफिशियल लेटर्स होते हैं, ठीक। व्यावसायिक अपन कह सकते हैं कार्यालयीय पत्र। अब इसके अलावा हम बात करें इनफॉर्मल लेटर की, तो इनफॉर्मल लेटर जो होते हैं ना, ये कौन से लेटर होते हैं? ये अपन दोस्तों को लिखते हैं, इसके अलावा अपन संबंधियों को लिखते हैं, है ना, रिलेटिव्स जिसे बोलते हैं, रिलेटिव्स इंग्लिश में बोला जाता है, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स। तो इनको जो लिखे जाने वाले पत्र होते हैं वो इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं, ठीक है ना। कौन से लेटर होते हैं? इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर्स और इनफॉर्मल लेटर्स में हमने बात की इनफॉर्मल लेटर्स की। तो इनफॉर्मल जो लेटर्स हैं वो अनौपचारिक लेटर कहलाते हैं, दोस्तों को, संबंधियों को लिखे जाते हैं, ठीक है। तो ये मैं बात करना चाहूँगा कि ये जो लेटर्स है ना, ये क्लास 12th में नहीं पूछे जाते हैं। इनफॉर्मल लेटर्स आपके कक्षा 12th में नहीं आएंगे, ठीक।
तो इसको हम क्या करते हैं, एक तरफ रखते हैं क्योंकि हमें नहीं पढ़ना है। ये जो फॉर्मल लेटर है, ये फॉर्मल लेटर्स आपको क्या होंगे, आपके सिलेबस में है, ये आपको इसमें से क्वेश्चन आपके आते हैं। ठीक, हाँ क्लास 10th में मैं बात करना चाहूँगा कि इनफॉर्मल लेटर में से क्वेश्चन आते हैं, कक्षा 10th में आते हैं, बट यहाँ 12th क्लास में, क्लास 12th में इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा। इनफॉर्मल लेटर्स आपके सिलेबस में नहीं है। अब आपके फॉर्मल लेटर्स जो है ना, ये आपके सिलेबस में है। इन्हें ऑफिशियल लेटर्स बोला जाता है। तो हमें यहाँ जो फॉर्मल लेटर्स हैं, इनके हमें 4 रूप पढ़ने हैं। पहला हमें पढ़ना है जॉब लेटर्स, या अपन कह सकते हैं जॉब एप्लीकेशन। पहला पढ़ना है जॉब एप्लीकेशन, जॉब लेटर भी कह सकते हैं अपन। ठीक, दूसरा हमें पढ़ना है वो है बिजनेस लेटर्स। कौन से पढ़ने, बिजनेस लेटर्स पढ़ने। तीसरा जो हमें पढ़ना है वो हमें पढ़ना है कंप्लेंट लेटर्स, शिकायती पत्र। और इसके बाद में चौथा जो हमें पढ़ना है उसे हम बोलते हैं लेटर टू एडिटर, संपादकीय पत्र, संपादक को लिखे जाने वाले पत्र। अब अपन एक एक की बात कर लेते हैं। जॉब एप्लीकेशन, किसी भी व्यक्ति को किसी भी संस्था में, किसी कंपनी में जॉब लेना हो, जॉब का मतलब क्या होता है, जॉब मीन्स होता है नौकरी, और एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, आवेदन। ठीक है, जब आप किसी भी संस्था, इंस्टीट्यूट या कंपनी में जब आप जॉब के लिए जाते हैं, नौकरी के लिए जाते हैं, तो आपको ये जॉब एप्लीकेशन लिखनी होती है, जिसे अपन जॉब लेटर भी कह सकते हैं। कोई उसमें वो नहीं, आप ये नहीं समझे कि सर ये एप्लीकेशन आ रहा है, यहाँ लेटर्स की बात चल रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, आपको ये 4 टाइप पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, इसमें भी आपको मैं बता देता हूँ कि 2 लेटर आएंगे अथवा में आएंगे, एक आपको करना होगा। ठीक, तो जॉब एप्लीकेशन में मैंने आपको कहा, कोई भी संस्था है, कोई भी कंपनी है, उसमें आप जाते हैं। ठीक है, आप गए कि मुझे नौकरी चाहिए, तो नौकरी कहने से तो देते नहीं, हालांकि आजकल सोशल मीडिया है, बहुत सारी बातें हैं, बट मैं कहना चाहूँगा कि आप यहाँ पर क्या करते हैं, एप्लीकेशन भी लिखते हैं। जब आप संस्था में जा कर के बातचीत होती हैं, फिर या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि आप संस्था में नहीं जाने से पहले जब आप उसमें क्या बोलते हैं, आपका न्यूज़पेपर जो होता है, उसमें जो क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट होता है, जो हमने पहले बात की थी विज्ञापन की, तो विज्ञापन दिया हुआ रहता है, उसमें भी आपको ऐड मिल जाता है, एडवर्टीजमेंट मिल जाता है। तो वहाँ आपको देख करके उसके माध्यम से फिर आप क्या कर सकते हैं, जॉब एप्लीकेशन सीधा उस संस्था में भेज सकते हैं। ठीक है, तो ये सब बातें होती हैं संस्था में या फिर आप कोई भी कंपनी में यदि जॉब लेना चाहते हैं। और अपन आगे बात और करेंगे, अभी थोड़ा सा आगे बात कर लेते हैं। बिजनेस लेटर, सेकंड जो हमारा होता है, ये बिजनेस लेटर होता है। कौन सा लेटर होता है, ये व्यावसायिक पत्र होते हैं। ये कौन से पत्र होते हैं भाई, ये व्यावसायिक पत्र होता है। ठीक है, तो ये व्यावसायिक पत्र में मैं बात करना चाहूँगा कि इसमें भी बहुत सारे पत्र लिखे जा सकते हैं। जैसे इसमें क्या होता है कि एक तो होता है विक्रेता, सेलर से बोलते हैं अपन, सेलर, और एक होता है क्रेता। क्रेता मतलब आप कह सकते हो ग्राहक। कौन होता है, ग्राहक होता है। ठीक है, समझ में आ रही बात सभी की। बिजनेस लेटर में एक विक्रेता होता है, दूसरा क्रेता होता है। विक्रेता मतलब बेचने वाला सामान, और क्रेता मतलब सामान लेने वाला ग्राहक। जैसे आप में से कोई भी मार्केट में सामान खरीदने गया तो वो क्या हो गया, क्रेता, और जो दुकान वाला है बेचने वाला वो हो गया विक्रेता। तो जब छोटे मोटे सामान लेना होता है तो अपन जा कर के क्या करते हैं, 1 या 2 आइटम होते हैं तो वो अलग बात होती है। जब बिजनेस लेटर होता है उसमें क्या हुआ, बिजनेस अपना बड़ा होता है, उसमें क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। जैसे मान लो कि मैं कहना चाहूँगा कि बुक्स मुझे लानी हैं, तो मैं मार्केट में जा कर के कोई भी शॉप पे गया और मैं मेरी बुक लेके आ गया, तो वो तो क्या होता है कि अपनी पर्सनली बातें होती है। जब मेरे पास में मैं शॉप कर रखी है मैंने कोई बुक्स की, तो वहाँ पर मुझे क्या करना होगा, जैसे मान लो
कि कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम, कोई भी वैकेंसी निकलती है तो उसमें भारी डिमांड हो जाती है कि उस वैकेंसी की मान लो कि मुझे 500 बुक्स चाहिए। कितने बुक चाहिए? 500 बुक्स मुझे आवश्यकता है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं ग्राहक के रूप में इस विक्रेता को क्या करूँगा, लेटर लिखूँगा कि मुझे इतनी क्वांटिटी की आवश्यकता है। तो ये मुझे वापस लेटर लिख के बताएगा कि आपकी इतनी चीज़ें अवेलेबल हैं, ये प्राइस है। तो यहाँ पर जैसे मान लो कि ये भी पूछा जाता है कि जो भी आइटम है उस आइटम की क्या रेट है, क्या कमीशन मिलेगा, ये सब बातें पूछने के लिए भी लेटर लिखा जाता है। ठीक है, इंक्वायरी लेटर भी होता है। तो ये सब बातें होगी, वापस जवाब भी दिया जाता है। तो ऐसे माल के लिए भी ऑर्डर दिया जाता है, ऑर्डर हमारे पास कंप्लीट माल भेज दिया जाता है तो भी वो लेटर लिखते हैं। तो ऐसे करके ये सब लेटर से क्या होती है, बातें होती है, संवाद चलता रहता है। लेकिन आज के टाइम में जो सोशल मीडिया है, जिसे अपन बोलते हैं इंटरनेट का सहारा लिया जाता है, उसके माध्यम से बहुत सारी टेक्निक्स आगे बढ़ गई हैं। तो आजकल वो भी डेवलप में है, आगे प्रोग्रेस में है। आगे हम बात करना चाहिए कंप्लेंट लेटर की। ये तो हमारा बिजनेस लेटर, व्यावसायिक पत्र हुए। अब बात आती है कंप्लेंट लेटर की। बहुत कंप्लेंट लेटर में क्या होता है भाई, देखिए सुनिए, अपन शिकायत करते हैं किसी बात की। जैसे गांव में मान लो कि कहीं पर गंदगी है, पानी का भराव है, कचरा पड़ा हुआ है, ठीक है, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, शिकायत करेंगे। किसको? सरपंच को। जैसे शहर में कचरा है, या उसके लिए अपन जो नगर पालिका का प्रमुख होता है उसको अपन क्या करेंगे, शिकायत करेंगे। ठीक है, इसके अलावा लाउड स्पीकर बजता है, उसके लिए अपन शिकायत करेंगे। इसके अलावा कोई अपराध हो जाता है तो पुलिस को अपन शिकायत करेंगे। पुलिस थानाधिकारी जो होता है, सुप्रिटेंडेंट पुलिस होता है, उसे अपन शिकायत करेंगे। जिला कलेक्टर को अपन। तो ऐसे करके अपन जो भी कंप्लेंट होती है वो कंप्लेंट क्या की जाती है, कंप्लेंट के लिए लेटर लिखा जाता है। ठीक है, वो कंप्लेंट लेटर में आता है, शिकायती पत्र में आता है। किस में आता है? शिकायती पत्र में आता है। इसे अपन शिकायती पत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शिकायती पत्र। ठीक, अब मैं कहना चाहूँगा कि कंप्लेंट आपके जिला कलेक्टर को, जिला मजिस्ट्रेट को भी दी जा सकती है। इसके अलावा आपका जो नगर पालिका का प्रमुख होता है उसे भी दी जा सकती है। तो ये सब बातें होती है। कहीं चोरी डकैती हो जाती है और दूसरी कोई घटनाक्रम हो जाते हैं तो उनके लिए आप शिकायत कर सकते हो। लाउड स्पीकर वाला मैटर होता है, और भी जैसे कोई साफ़ सफाई के लिए या गंदगी का, कचरा, रोड आपकी सही नहीं है, रोड जैसे मान लो कि उसमें भी व्यवधान आ जाता है तो उसके लिए भी आप मरम्मत करवाने के लिए आप कंप्लेंट कर सकते हैं। ग्रेवल सड़क होती है गांव में, ठीक है, वहाँ पर भी आप उसके लिए, जैसे मान लो सीसी रोड के लिए या फिर जो पक्की सड़क होती है उसके लिए आप कंप्लेंट कर सकते हैं कि हमारी ये आवश्यकता है, तो उसमें ज़्यादा खड्डे वड्डे पड़ जाते हैं, तो सब बातें हो जाती है, वो होता है कंप्लेंट लेटर। ठीक है, और इसके अलावा आगे बात करते हैं हम लेटर टू एडिटर। ये क्या है? लेटर टू एडिटर, एडिटर का मतलब होता है संपादक। क्या होता है? संपादक होता है। तो जब लेटर टू एडिटर, संपादक किसका होता है? जैसे न्यूज़पेपर का संपादक होता है, राजस्थान पत्रिका है, दैनिक भास्कर है, दैनिक नवज्योति हैं, और भी जैसे चलते हैं पंजाब केसरी वगैरह सभी। तो इन सभी के अपन बात करें तो जो संपादक को अपन पत्र लिखेंगे, अब इसमें क्या होगा, विशेषतया संपादकीय पत्र में भी ये कंप्लेंट लेटर ही लिखे जाते हैं लगभग। ठीक है, क्यों? अब देखिए, मान लो कि जैसे आपने कंप्लेंट किया किसी को, आपने जैसे मान लो पुलिस थाने में कंप्लेंट किया, वहाँ पर आपकी जो पुलिस थाने में आपने कंप्लेंट किया है उसमें आपकी शिकायत है, उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, आपका कार्य पूरा नहीं हुआ है, मान लो ऐसा अपने कार्य करवाने का एक समाज सेवी के रूप में या जो भी है अकॉर्डिंग आप कर रहे हैं, तो वो कार्य कंप्लीट नहीं होता है, तो आप क्या करेंगे, संपादक को पत्र लिखेंगे। न्यूज़पेपर वाले को अपन क्या करेंगे, एडिटर को अपन लेटर लिखेंगे। तो ये जो संपादक क्या करेगा, उस शिकायत को की छानबीन करेगा अपने संवाददाता वगैरह उनको भेज करके कि वास्तव में जो कंप्लेंट आई है वास्तव में है या नहीं है। ठीक है, तो वो चेक करने के लिए संवाददाता आएंगे और वो वहाँ पर वीडियो बनाना या ऐसा कुछ करके तो वो देखेंगे और फिर उसको पब्लिश करेंगे, किसमें, उनके अपने खुद के न्यूज़पेपर में। और न्यूज़पेपर में जब वो आपकी शिकायत पब्लिश हो जाती है तो क्या होगा, यहाँ पर जो बैठे अपन जिसने शिकायत की थी उन सभी को क्या होता है, देखिए सभी को नौकरी बचानी होती है या अपन कह सकते हैं कि उनको फिर कार्य करना ही होता है। तो ये पब्लिश हो जाता है, तो पब्लिश करवाने के लिए या फिर ऐसा कोई जैसे कोई और कोई ऐसी बातें होती है, जैसे मान लो किसी फंड में आपको कोई कुछ करवाना है, जैसे मुख्यमंत्री राहत कोष में आपको कोई
फंड में जो बना हुआ होता है उनका, वहाँ पर कोई सहयोग की कंट्रीब्यूट की कोई आवश्यकता होती है तो वहाँ भी तो कह सकते हैं अपन ज्वलंत जो इश्यू होता है, ठीक है ना, ज्वलंत जो मैटर होते हैं उनके बारे में भी आप संपादक को पत्र लिख सकते हैं, यानी संपादकीय पत्र होते हैं ये। तो ये 4 प्रकार के आपको क्या करने होते हैं, आपकी कक्षा 12th में आपको 4 प्रकार के लेटर्स आपको सीखने होते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको नॉर्मली बताया है कि भाई जॉब एप्लीकेशन क्या होता है, बिजनेस लेटर क्या होता है, कंप्लेंट्स लेटर क्या होते हैं, या फिर लेटर टू एडिटर्स क्या होते हैं। तो ये एक बेसिक मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया है कि ऐसे अपन क्या करने से ये हमारे द्वारा ऐसे लिखे जाते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि इन चारों का फॉर्मेट क्या होता है, जॉब एप्लीकेशन का, बिजनेस लेटर का, या फिर कंप्लेंट्स का, या फिर लेटर टू एडिटर का। जो हमारा फॉर्मेट होगा सभी का फॉर्मेट सेम है, अंदर की बातें जो हैं बॉडी ऑफ लेटर्स होता है, मैं बताऊंगा आपको अलग अलग, तो वहाँ पर चेंजेस हमें करने होते हैं। बट फॉर्मेट की बात करें तो वह सबका सेम ही है, क्योंकि हम एक ही चीज़ पढ़ रहे हैं, फॉर्मल लेटर्स, क्योंकि इनफॉर्मल लेटर हमारे सामने नहीं है, हमारे सामने क्या है, फॉर्मल लेटर्स है, ठीक है। चलिए अपन समय को व्यर्थ नहीं जाया करते हुए आगे बढ़ते हैं। एक एक बातों को देखिए, हमेशा क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, कोई भी बात को रटना नहीं है, हमें बात को समझना होता है, बात को समझना होता है। जब भी आपके सामने कोई नई बात आती है तो सबसे पहले इट मीन्स यानी उस बात का अर्थ क्या होता है, ठीक है, उस बात का मीनिंग क्या होता है, अर्थ क्या होता है, वो हमें जानना होता है। रटने से लंबे समय तक आप बात को याद नहीं रख पाएंगे, इसलिए बात को अंडरस्टैंड करने का प्रयास करें, ज़्यादा बेटर होगा, अच्छे नंबर मिलने की संभावना वहाँ बन जाती है। और जो रट्टू विद्या में होते हैं, रटने की जो प्रक्रिया जिनके द्वारा अपनाई जाती है उनके मार्क्स नहीं बनते हैं। तो हमने बात की थी अभी 4 टाइप में, तो पहला जो टाइप है हमारा वो होता है जॉब एप्लीकेशन। जॉब एप्लीकेशन नौकरी के लिए आवेदन जो किया जाता है, नौकरी के लिए जब अपन आवेदन करते हैं या नौकरी के लिए जब हम पत्र लिखते हैं तो उसका फॉर्मेट क्या होगा, वो फॉर्मेट आपको समझना है। यहाँ मैं फॉर्मेट की बात कर रहा हूँ, अपन फॉर्मेट की बात कर रहे हैं यहाँ पे जॉब एप्लीकेशन के बारे में। सबसे पहले देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये मैंने लाइन खींची, हालांकि आपको लाइन खींचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये मान लो आपका ये बोर्ड है, जो आपका पेज है, आप ऐसे मानेंगे तो आपको यहाँ हाशिया आपके क्या होता है वहाँ पे रहता है नोटबुक में। नोटबुक आपकी जैसे मान लो ये नोटबुक है, आपका ये हाशिया ऑलरेडी बना हुआ आएगा, आपके एग्जाम में भी आएगा और आप जो लिखते हैं नोटबुक में उसमें भी होता है। तो ध्यान रखें, ये जो आपका हाशिया है आपको हमेशा ध्यान रखना है, फॉर्मल अपन लेटर की जो बात कर रहे हैं वो हमेशा इस लाइन से ही शुरू करना है, इस लाइन से ही शुरू करना है। सभी लाइन को आपको कंप्लीट जो लाइन है आपकी, इस लाइन को टच करके करना है। समझ में आ रही बात? ऐसे नहीं कि अपन यहाँ लिख दें, यहाँ लिख दें, जमाना गया वो। आपको जो भी बातें करनी है यहाँ से करनी है। तो मैं आपको अभी फॉर्मेट बता रहा हूँ इसका, किसका, जॉब एप्लीकेशन का, सॉरी जॉब एप्लीकेशन का, कि कंप्लीट हम सभी की बात कर लेते हैं। सॉरी, ये जो मैं फॉर्मेट बता रहा हूँ ये टोटली फॉर्मल लेटर का है। ओके, सॉरी मैंने जो बात बताई अभी जॉब एप्लीकेशन के बारे में नहीं, पर्सनली नहीं कर रहे हैं हम कंप्लीट फॉर्मल लेटर्स के बारे में बात कर रहे हैं। फॉर्मल जो लेटर्स होते हैं हमारे, जो अभी मैंने 4 पॉइंट बोले हैं, उन चारों पॉइंट्स का एक ही आपका फॉर्मेट है, वो मैं बता रहा हूँ। मैंने पहले थोड़ा जॉब एप्लीकेशन का बोल दिया था, सॉरी उसके लिए। आगे हम बात करते हैं इसका फॉर्मेट। तो सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस। सबसे पहले क्या होता है, सेंडर्स एड्रेस, क्योंकि यहाँ अपन को लाइन से शुरू करना है, लाइन के साथ में ही शुरू करना है। सेंडर्स एड्रेस, ये सेंडर्स एड्रेस क्या होता है? नंबर 1 बात है हमारी, सबसे पहली बात सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस का मतलब पत्र भेजने वाले का पता। जैसे मान लो लेटर मैंने यहाँ लिखा, मैंने लिखा लेटर, पत्र मैंने लिखा, इट मीन्स मैं राइटर हूँ इसका, मैं लेटर लिखने वाला हूँ, तो मेरा यहाँ पर एड्रेस होगा, भेजने वाले का पता।
पत्र लिखने वाले का पता या पत्र भेजने वाले का पता। इट मीन्स आप लिख रहे हैं तो आपका एड्रेस यहाँ पे आना चाहिए। ध्यान दें इस बात का, आप लेटर लिख रहे हैं तो आपका एड्रेस यहाँ पर आना चाहिए। सेंडर्स एड्रेस 2 या 3 लाइंस का ज़्यादा बेटर होता है। अब आप उसमें ज़्यादा 4 लाइन कर दो तो वो अच्छी बात नहीं होती है, फिर भी उसमें मार्क्स में फिर याद चेक करने में दिक्कत आती है, मतलब नंबर कम करने की संभावना बन जाती है। तो 2 या 3 लाइंस में आपको खुद का एड्रेस लिखना है। खुद का मतलब सेंडर्स का एड्रेस, पत्र लिखने वाले का एड्रेस। आगे हम बात करते हैं डेट की। तो डेट से पहले आप यहाँ लाइन छोड़ो तो भी ठीक है, नहीं छोड़ो तो कोई ज़रूरी नहीं है। लाइन छोड़ो तो अच्छी बात है, नहीं छोड़ो तो कोई बात नहीं। डेट आपको ऐसे नहीं लिखनी है। डेट में आपको मैं फॉरवर्ड बताऊंगा कि कैसे लिखा जाता है, डेट भी अपन बात करेंगे। इसके बाद में रिसीवर का एड्रेस आता है। डेट के बाद में आपको कंफर्म लाइन छोड़नी है। मैं जो चिन्ह कर रहा हूँ वहाँ पे लाइन छोड़नी है आपको। डेट के बाद में आपको कंफर्म लाइन छोड़नी है, ठीक है। यहाँ आप छोड़ो या नहीं छोड़ो आपकी मर्जी, डेट के बाद में लाइन छोड़नी है। देखिए इसके बाद में जो तीसरा पॉइंट आता है वो है रिसीवर एड्रेस। रिसीवर एड्रेस क्या होता है? रिसीवर का मतलब प्राप्तकर्ता। लेटर जिसको मिलने वाला है, जिसको हम लेटर लिख रहे हैं, हमारे द्वारा लिखा गया लेटर उसको प्राप्त होगा, वो होता है रिसीवर एड्रेस। यानी पत्र जिसको मिलने वाला है, पत्र हमारे द्वारा लिखा गया तो सामने वाले का एड्रेस, ठीक। अब ये मैं बता दूं आपको कि जो रिसीवर एड्रेस है इसमें आपको 3 बातों का ध्यान रखना होगा। कितनी बातों का? 3 बातों का। पहली बात, सबसे पहले उसका पद लिखा जाता है, वो कौन सी पोस्ट पर है वहाँ पर उसकी पोस्ट का नाम लिखा जाता है। सेकंड बात, संस्था का नाम लिखा जाता है। संस्था, फैक्ट्री जो भी होती है कंपनी, तो यहाँ पे उस ऑफिस का नाम लिख दो, संस्था का नाम लिख दो, ठीक। तीसरी बात, उस जगह का नाम। जगह में शहर भी आ सकता है, गांव भी आ सकता है, कस्बा भी आ सकता है, जो भी आपका एड्रेस वहाँ है उसके अकॉर्डिंग। ये 3 बातें आपको ध्यान रखनी होगी। कौन कौन सी बात? पहली बात, रिसीवर एड्रेस के बारे में पता होना चाहिए सामने वाले को जिसको हम लेटर लिख रहे हैं। जो लेटर प्राप्त करेगा उसमें सबसे पहले उसकी पोस्ट का नाम, उसके बाद उस संस्था का नाम, उसके बाद में वो जगह जहाँ पर वो संस्था या फैक्ट्री या कंपनी है, ये लिखा जाता है। रिसीवर एड्रेस लिखने के बाद में आपको क्या करना होगा? सब्जेक्ट लिखना होगा। यहाँ आप लाइन छोड़ें। सब्जेक्ट में आपको वो विषय लिखना है जिसके बारे में मैंने 4 टाइप के आपको लेटर बताए हैं अभी, वो आपको यहाँ पे सब्जेक्ट में लिखने होते हैं। जो भी आपका विषय होता है, किस बारे में लेटर लिखा जा रहा है, किस बारे में पत्र लिखा जा रहा है, ठीक। सब्जेक्ट के बाद में फिर आपको लाइन छोड़नी है। यहाँ पर आपको लिखना है सर, मैडम, सर्स। सर या मैडम अकॉर्डिंग, सर्स भी आता है, बताएंगे अकॉर्डिंग। जो हमारे कंप्लीट जो 4 प्रकार के लेटर्स हैं उनमें अपन बातें करेंगे अलग अलग। तो इसे अपन क्या कहते हैं? सैल्यूटेशन भी कह सकते हैं। इसे क्या कह सकते हैं? सैल्यूटेशन भी कह सकते हैं। संबोधन जो हमारा होता है वो ये होता है सर, मैडम या सर्स, ठीक। अगली हम बात करना चाहें तो ये यहाँ से आपको क्या करना होता है, ये यहाँ पर आप जो मैं लाइंस बता रहा हूँ, इस लाइंस में कंप्लीट आपका क्या होगा आप समझ रहे होंगे, क्योंकि लेटर्स आप पिछली क्लासों में भी पढ़े हैं। तो यहाँ 1 पैराग्राफ या 2 पैराग्राफ, 1 पैराग्राफ तो होना ही होना है, 2 पैराग्राफ भी हो सकता है। तो ये आपका क्या होता है? ये आपकी होती है बॉडी ऑफ लेटर्स, ठीक। बॉडी ऑफ लेटर्स, यहाँ जो बात आपको आपके द्वारा जो आपको लिखी जानी है वो आप यहाँ पर लिख करके उसका आप बिल्कुल बता सकते हैं कि मुझे ये बात की आवश्यकता है या मुझे ये चाहिए या मैं ये देना चाहता हूँ। जो भी है आप लेटर में लिख रहे हैं वो आपका बॉडी ऑफ लेटर्स हो जाएगा, ठीक। उसके बाद में यहाँ पर आपको थैंकिंग यू लिखना होता है। क्या लिखना होता है? थैंकिंग यू लिखना होता है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर लिखेंगे आप योवर्स ट्रूली,
यहाँ योवर्स ट्रूली लिखा जाएगा और फिर उसके बाद में यहाँ पर आपका नाम लिखा जाएगा। नाम लिखते नहीं, वैसे ये नाम नहीं लिखते, नेम नहीं लिखा जाता है, बट सीधा नाम आप जो कि आपकी पोस्ट होती है, जो आप लेटर लिखने वाले हैं उसका यहाँ पे नाम लिखा जाएगा। समझ रहे सभी? तो यहाँ पर देखो पहला अक्षर बड़ा है, आगे छोटे हैं सभी, यहाँ पे वाई बड़ा है, बाकी सब छोटे हैं, ठीक है। तो ऐसे करके आपको देखो ये भी अक्षर बड़ा है, सेंटेंस एड्रेस में पहला अक्षर बड़ा होना चाहिए, डेट का तो फॉर्मूला अलग होगा, रिसीवर में भी पहला अक्षर बड़ा होना चाहिए, सब्जेक्ट में भी आपका पहला अक्षर बड़ा है। तो यहाँ देखो यहाँ लाइन छोड़नी, यहाँ लाइन छोड़नी है, रिसीवर के बाद में लाइन छोड़नी है, सब्जेक्ट के बाद में लाइन छोड़नी है, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। इसके बाद में आप यहाँ लाइन छोड़ सकते हैं, ठीक है, यहाँ भी आप लाइन छोड़ सकते हैं, ठीक। तो ये सब बातें मैंने आपको बताई। आई होप जो मैंने आपको ये बातें बताई हैं अच्छे से आपकी क्लियर हो गई होंगी, समझ में आ गई होंगी, अंडरस्टैंड हो गई होगी। फिर भी आपको यदि ऐसा कुछ लगता है तो मैं देखिए आपको शॉर्ट में एक बार वापस समझा देता हूँ। देखिए फॉर्मल जो लेटर्स होते हैं ना, सभी के सभी जो मैंने आपको अभी 4 आपको पॉइंट बताए, जॉब एप्लीकेशन, इसके बाद में बिजनेस लेटर, उसके बाद में कंप्लेंट लेटर्स, इसके बाद में मैंने आपको बताया लेटर टू एडिटर्स, ठीक है। तो ये मैंने 4 आपको टाइप्स बताए, किसमें? फॉर्मल लेटर्स में। तो इन सभी चारों लेटर्स का ये जो फॉर्मेट है ये आपको समझना है। तो सब फॉर्मेट में सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ पर फॉर्मल लेटर में। सबसे पहले ये आपका मैंने बताया था, ये हाशिया है कॉपी का, जो नोटबुक आपका ये हाशिया है। इसी लाइन से आपको क्या करना है, आपको लेटर की शुरुआत करनी है। ध्यान रखें, शुरुआत यहाँ से करनी है, ऐसे आगे पीछे से नहीं करें। तो सबसे पहले मैंने पत्र भेजने वाले का पता, सेंडर्स एड्रेस, क्या बताया मैंने आपको? सेंडर्स एड्रेस। पत्र लिखने वाले का, आप लिखने वाले तो आपका एड्रेस होगा यहाँ पर, सेंडर्स एड्रेस। मैंने आपको कहा 2 या 3 लाइन में होना चाहिए, अच्छा लगता है। उसके बाद में लाइन छोड़ें तो आपकी मर्जी, नहीं छोड़ो तो भी कोई ज़रूरी नहीं। उसके बाद में आपको डेट लिखनी होती है, डेट लिखी जाएगी। डेट का मैं फॉर्मेट बताऊंगा, फॉर्मेट के अकॉर्डिंग लिखनी हुई, ऐसे डेट नहीं लिखी जाती है। ध्यान रखें, फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही आपको डेट लिखनी होती है। आगे हम बात करते हैं, फिर आता है रिसीवर एड्रेस, लेटर प्राप्त करने वाले का पता, एड्रेस, ठीक। उसमें सबसे पहला पॉइंट आपको उसका पद लिखना है, उसके बाद में संस्था का नाम लिखना है, उसके बाद में जगह, शहर या गांव का नाम आप लिख सकते हैं जहां आपकी फैक्ट्री, आपकी संस्था, इंस्टीट्यूट, आपकी फैक्ट्री, आपकी कंपनी स्थापित की हुई है। उसके बाद में सब्जेक्ट, आपको किस विषय पर लेटर लिखना है वो आप यहाँ पर लिखेंगे, ठीक। यहाँ आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में आप सैल्यूटेशन में सर या मैडम लिख सकते हैं या सर लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग आप जो क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग आपको मैं बताऊंगा विस्तार अलग अलग बातें। फिर आप ये जो यहाँ पर 1 पैराग्राफ या 2 पैराग्राफ में आप क्या कर सकते हैं, लेटर की बॉडी लिख सकते हैं, मतलब कंप्लीट उसमें कम्युनिकेशन की बातें होगी, जो भी हैं विस्तृत बातें की जाती है, उसमें पूरी बात बताई जाती है, सुनी जाती है। इसके बाद में यहाँ थैंकिंग यू आप लिख सकते हैं, ये थैंकिंग यू शब्द लिखा जाएगा। उसके बाद में योवर्स ट्रूली शब्द लिखा जाएगा, क्योंकि योवर्स ट्रूली आपका अकॉर्डिंग फॉर्मल लेटर है इसलिए। फिर उसके बाद में आपका नाम, इट मीन्स आप जो लिखने वाले हैं, एड्रेस आपका जो दे रखा है, आपकी जो पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग आप नाम और पोस्ट भी लिख सकते हैं। नाम जरूरी है, बाकी चीज़ें अब आगे जॉब एप्लीकेशन सबसे पहले अपन लेंगे, बाद में अब जो अगली हमारी बात होगी वो होगी सबसे पहले है जॉब एप्लीकेशन। तो जॉब एप्लीकेशन का फॉर्मेट क्या होता है ना, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। ये शामिल का है उसमें, जैसे अपन बॉडी ऑफ लेटर्स में फिक्स बातें होती है वो क्या लिखनी होती है मैं सब बताऊंगा। इसके अलावा कुछ बात होती है जिसको ही चेंज करना होता है, बाकी आप एक ही फॉर्मेट से, जैसे मैं जो भी एप्लीकेशन के बारे में आपको फॉर्मेट आपका यही रहेगा, फॉर्मेट चेंज नहीं होगा, फॉर्मेट सेम रहेगा। बट जैसे मान लो बॉडी ऑफ लेटर्स में कुछ नई बातें आएगी, वो जॉब एप्लीकेशन में फिक्स रहेगी, उसके अंदर क्या बदलाव करना है अकॉर्डिंग क्वेश्चन, हम एग्जाम्पल भी करेंगे। तो जॉब एप्लीकेशन अगला जो मेरा वीडियो होगा उसमें जॉब एप्लीकेशन के बारे में विस्तृत चर्चा की जाएगी। आई होप ये सेशन आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। अंडरस्टैंड करते रहिए यूँ ही और हर बात को समझते रहिए। अगर आपको कोई डाउट या ऐसा कुछ क्वेश्चन आपके माइंड में होता है तो आप डेफिनेटली मुझे क्या करें, आप मुझे कमेंट करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए वीडियोज़ को, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब तो कर ले। आप सभी समझदार हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।